स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो हमारा लेसन चल रहा है यूपी बोर्ड एग्जाम्स का जो है 9वां लेसन है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ये हमारा 9वां लेसन चल रहा है, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम जो है ये इसका सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर्स में एमीन क्या होते हैं इसके बारे में हमने चर्चा किए थे और एमीनों का वर्गीकरण किए थे। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप आराम से देख सकते हैं। और इससे पहले के जितने भी लेसन्स यूपी बोर्ड के बनते हैं, हमने सभी लेसन का वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप अपना यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर के और केमिस्ट्री का और साथ में फिजिक्स का भी वीडियो आपको जो है लगभग 8 से 9 लेसन या लगभग आप मान सकते हैं कि पूरी फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ये जो हमारा एमीन होता है, एल्किल एमीन होते हैं। इन एल्किल एमीनों का या आप कह सकते हैं एमीन जो होते हैं एल्किल एमीन, अब एरोमेटिक एमीन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एल्किल एमीन की बात करेंगे। तो जो हमारा एमीन होते हैं एल्किल एमीन होते हैं, इनका नामकरण कैसे किया जाता है। देखो बच्चों, इससे पहले मान लीजिए आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको नामकरण आना चाहिए, क्योंकि नामकरण नहीं आएगा तो कोई भी कंपाउंड बनाओगे तो नाम नहीं लिख पाओगे। और आपके एग्जाम में जो है नाम लिखना, आईयूपीएससी नाम लिखना भी आएगा, इसको मत भूलिएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी जो है अच्छे से करिए। तो आज हम जो है आपको नामकरण बताने वाले हैं कि इसका साधारण नाम कैसे लिखा जाएगा और आईयूपीएससी नेम कैसे लिखा जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अभी आप आईयूपीएससी नाम लिखना जो है आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए देखते हैं इसका नामकरण कैसे किया जाता है। देखो बच्चों, ये जो एल्किल एमीन है इसका नामकरण हम साधारण पद्धति और जो आईयूपीएससी है दोनों एक साथ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो, आप जानते हैं ये जो हमारा एमीन होता है, एमीन का जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला यानी जिसको सामान्य सूत्र कहते हैं वो RnH2 होता है। क्या होता है? RnH2। भाई एक हाइड्रोजन अगर आप हटाते हैं तो एक एल्किल समूह लगाएंगे तो RnH2 होगा। और इसको RnH2 जो आपने लिखा है, इसके अगर ग्रुप की बात करें तो जो अमीनो ग्रुप होता है वो NH2 होता है। क्या होता है? NH2 अमीनो ग्रुप होता है। इसका अगर आईयूपीएससी, ये R कौन है? R को हम भाई R जो होता है एल्किल समूह होता है। अगर एक हाइड्रोजन हटा के एक R लगाए हैं तो ये आपका प्राइमरी अमीन होगा। अगर दो हाइड्रोजन हटा के दो एल्किल समूह लगाए होंगे तो आपका सेकेंडरी अमीन होगा। इसी तरीके से तीनों हाइड्रोजन हटा के अगर आप 3 R लगाए होंगे तो ये टर्शियरी अमीन होता है। तो सबके नाम हम बताने वाले हैं। तो इसमें आप जो है सबसे पहले ऐसे जान लीजिए कि इसका आईयूपीएससी नेम लिखते कैसे हैं। आईयूपीएससी नेम, तो आईयूपीएससी नेम जाने रहिएगा कि आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए जो हमारा एल्केन होता है, कौन होता है? एल्केन। एल्केन में से ई हटा के, चूंकि हम एमीन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एमीन। तो एल्केन में से ई हटा के एमीन ऐड कर देना है तो हमारा बन जाएगा एल्केनामीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केनामीन। अरे एल्केन लिखा है, अरे R कौन है? एल्किल समूह है। तो ये इसके बगलिया वाला मिला के अगर देखोगे बॉन्ड बैलेंस रहेगा तो एल्केन ही तो होगा। तो एल्केन में से ई हटा के और एमीन जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा एल्केनामीन। तो इसका आईयूपीएससी नेम एल्केनामीन के हिसाब से लिखा जाएगा। तो चलिए हम इसका कुछ यौगिकों को देख लेते हैं। भाई ये इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जो भी हमारा ऑर्गेनिक फार्मूला होगा यहाँ लिखेंगे। सिंपल नेम, इसके साधारण नाम क्या होगा इसमें लिखा जाएगा। आईयूपीएससी नेम, और इसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा यह। देखो, सबसे पहले हम यहाँ R के स्थान पर CH3 ले लेते हैं और फिर NH2 समूह लगा देते हैं। तो इसका अगर साधारण नाम की बात करें तो ये हमारा मेथिल समूह, CH3 कौन है? मेथिल समूह है और ये अमीनो ग्रुप है। तो इसका जो सिंपल नेम बनेगा वो मेथिल एमीन बनेगा। क्या बन जाएगा? मेथिल एमीन। समझ में आई बात कि नहीं? अरे यहाँ एक ही कार्बन वाला लिखा है ना, तो ये मेथिल हो जाएगा और NH2 है एमीन। अब आई बात आईयूपीएससी नेम लिखने की, तो आईयूपीएससी नेम में हमने कहा एल्केनामीन बनेगा, यानी एल्केन में से ई हटा के एमीन जोड़ना है। तो वैसे एक कार्बन है तो मेथेन होगा। अरे एक ही कार्बन तो लिखा है कि 2 कार्बन दिख रहा है इसमें, एक कार्बन है तो मेथेन होगा।
और मेथेन में से ई हटा के एमीन जोड़ देंगे बस। तो ये आपका एक कार्बन के लिए मीथेन, और मेथेन में ई नहीं लगाएंगे, एमीन जोड़ देंगे तो क्या बन गया, मेथेनामीन बन गया। क्या बन गया, मेथेनामीन बन गया। इसी तरीके से अब की बार CH3 CH2NH2 ले लेते हैं। तो इसका अगर हम साधारण नाम की बात करें तो एथिल लगा है। क्या लगा है, अरे 2 कार्बन लगा है तो एथिल नहीं हुआ, तो ये आपका हो जाएगा एथिल, और एमिनो ग्रुप लगा है तो एथिल एमीन हो जाएगा। अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो 2 कार्बन के लिए एथेन क्या लिखा जाता है, एथेन। एथेन में ई हटा के एमीन जोड़ देना है तो एथेनामीन बन गया। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से और अगर आप कार्बन संख्या बढ़ाते जाते हैं, CH3 CH2 CH2NH2, इसका नाम अगर देखेंगे तो मेथ एथ प्रोप, ये प्रोपिल लगा है और एक ही लाइन में लिखा है तो इसको नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल प्रोपिल एमीन। क्या है ये, नॉर्मल इसलिए लिखा जाता है जब ढेर सारे कार्बन एक ही लाइन में लिखे जाते हैं तो उसे नॉर्मल बोला जाता है। एक ही लाइन में है तो नॉर्मल, और मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन है, प्रोपिल समूह लगा है और एमीन ग्रुप लगा है तो एमीन हो जाएगा। इसके आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें तो मेथ एथ प्रोप प्रोपेन बनेगा, तो प्रोपेन में से ही हटाएंगे भाई प्रोपेन, और प्रोपेन में से ही हटा के क्या जोड़ देना है, एमीन जोड़ देना है तो ये प्रोपेनामीन बन जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नेम और साधारण नेम लिखा जाता है। अब मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है इस तरीके से, CH3 और NH लिखा हो और C2H5 लिखा हो। ये अगर गौर से देखोगे तो सेकेंडरी अमीन है। क्या है ये, सेकेंडरी अमीन है। अरे इधर CH3 लगा है, एक हाइड्रोजन पर एक हाइड्रोजन हटाया गया अमोनिया में से तो CH3 लगाया गया, दूसरा हाइड्रोजन हटाया गया C2H5 लगाया गया, और फिर NH हाई है तो एमिनो समूह हाई है तो ये एथिल मेथिल एमीन। क्या है ये, एथिल मेथिल और एमीन। अरे एथिल लगा है, देखो हमेशा ABCD के क्रम में लिखते, पहले ई आएगा तब यम आएगा, ठीक है। अब कह दो मेथिल और एथिल एमीन लिखते तो ठीक है, लेकिन पहले ABCD का भी ध्यान रखते हैं। यहाँ एथिल पहले लिखा जाएगा, फिर मेथिल लिखा जाएगा, एमीन बाद में लिखा जाएगा। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, ध्यान सुनिए। ये जो हमारा N है, आईयूपीएसी नेम लिखने समय हम इस कम कार्बन वाले के साथ इसको जोड़ लेते हैं। किधर जोड़ लेते हैं, जिधर कार्बन की संख्या कम रहती, से मेथिल लगा है तो N मेथिल हो जाएगा और एथेनामीन बन जाएगा। समझ में आई बात कि तो इसको इधर मान लेंगे तो हो जाएगा N, नाइट्रोजन किधर लगा है, मेथिल के साथ लगा है तो N मेथिल एथेनामीन हो जाएगा। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम बनेगा N मेथिल एथेनामीन बन जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। N हमने लिखा है क्योंकि मेथिल पर N लगा दिया और एथेनामीन है ही है। चलिए एक दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये CH3 लिखा हो, ये N है, यहां पर भी CH3 लगा है और यहां पर भी CH3, ये टार्सरी अमीन है, ये टार्सरी अमीन है भाई। तीन जो है एल्किल समूह लगा है तो टार्सरी अमीन है। इसका नाम है साधारण नेम ट्राइमेथिल एमीन। अरे आप देख रहे हैं कि 3 मेथिल समूह लगा है तो ट्राइमेथिल हो जाएगा एमीन। इसके आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें, देखो इस N से ये भी मेथिल लगा, ये भी मेथिल लगा और ये मेथिलामीन बनेगा ही बनेगा। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे N, डाई मेथिल। भाई एक N एक CH3 के लिए लगा है और दूसरा N हमने इस CH3 के लिए लिखा और दो हो रहा था तो डाई हमने प्रयोग किया। क्या है, मेथिल, और एक कार्बन और बच रहा है तो ये हो जाएगा मेथेनामीन। क्या हो जाएगा, मेथेनामीन। समझ में आई बात कि नहीं। तो N डाई मेथिल मेथेनामीन इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। समझ में आ गया होगा। एक हमारे पास यौगिक है CH3 का होल थ्रायसी और यहाँ पर NH2 लगा है। CH3 का होल थ्रायसी NH2 लिखा है। इसका जरा देख लेते हैं नाम कैसे लिखोगे।
देखो इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ये एक CH3 यहां हो जाएगा, एक CH3 यहां हो जाएगा, एक CH3 यहां हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर आएगा इस तरीके से। भाई इसी कार्बन से तो 3 CH3 लगा है और NH2 ऑलरेडी है, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसका नाम जो लिखा जाए, देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट टार्सरी ब्यूटिल एमीन होगा। क्या होगा ये? इसको टार्सरी बोलते हैं और ब्यूटिल एमीन। अरे मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटिल हो जाएगा, 3 ब्रांच है तो एक टार्सरी ब्यूटिल एमीन होगा। अगर आईयूपीएसी की बात करें तो आईयूपीएसी लिखने के लिए इसका नंबरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग। तो दूसरे पे मेथिल लगा है तो हो जाएगा 2 मेथिल, और दूसरे पर एमीन लगा है तो मेथ एथ प्रोप, और 3 कार्बन की नंबरिंग है तो यह हो जाएगा प्रोपेना प्रोपेन 2 एमीन। क्या लिखोगे? हाँ, प्रोपेन में से ही हटा के और दूसरे पे एमीन लगा है। भाई ये एमीन कहाँ लगा है? दूसरे पे लगा है तो 2 एमीन ऐसे लिखा जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। और ना समझ में आए तो लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो कैसे? 2 मेथिल प्रोपेना प्रोपेनामीन प्रोपेनामीन 2 ऐसे भी लिख सकते हो। 2 मेथिल प्रोपेनामीन 2 ऐसे भी लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो। तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो हमारे एल्किल अमीन होते हैं, चाहे प्राइमरी अमीन हो, चाहे सेकेंडरी अमीन हो और चाहे टार्सरी अमीन हो, इन सब का जो है नामकरण किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये अमीनों का नामकरण आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम जो है किसी नए टॉपिक के साथ। भाई समझ में आया वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।